नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज में आपका श्रेयस वर्मा ने खबर राजनांदगांव से। आत्मसमर्पित नक्सलियों ने विचारधारा बदलकर पहनी पुलिस की वर्दी। अब लाल आतंक के खिलाफ लड़ेगी निर्णायक लड़ाई। आत्मसमर्पित नक्सलियों के नवारक्षक बनने पर पुलिस आईजी दीपक झा ने देश सेवा कर्तव्य निष्ठा की दिलाई शपथ। नवारक्षक बनने पहले ये चिंताना सरकार के लिए करते थे काम। राजनांदगांव जिले के बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आज मंगलवार को 81वां पुरुष नवारक्षक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देशभक्ति का जज्बा पाले प्रदेश भर के 104 नवारक्षकों ने अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली, जिनमें 09 आत्मसमर्पित नक्सली शामिल है, जिन्होंने समाज की मुख्यधारा में जुटकर पुलिस की वर्दी पहनी है और लाल आतंक को समाप्त करने का कसम खाई है। इससे पहले ये आत्मसमर्पित नक्सली चिंताना सरकार के लिए काम करते हैं। इन सभी प्रशिक्षार्थियों को राजनांदगांव रेंज के आईजी दीपक झा ने देश सेवा कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले नवारक्षकों का सम्मान राजनांदगांव रेंज के पुलिस महानिरीक्षक दीपक झा ने प्रशस्ति पत्र और मेमेंटो भेंट कर दिया। पीटीएस मैदान में आयोजित दीक्षांत समारोह की पूर्व नवारक्षकों ने आकर्षक मार्च पास्ट कर अतिथि को सलामी दी। तत्पश्चात 104 नवारक्षकों को मातृभूमि की सेवा के लिए अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राजनांदगांव रेंज के आईजी दीपक झा ने कहा कि 104 नवारक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर पुलिस विभाग में अपनी सेवा देने पात्र हुए हैं। वे अब अपने जिले में पदस्थ होकर नक्सली और मजदूरों के लिए बेहतर कार्य करेंगे। इन नवारक्षकों ने आज 09 ऐसे आरक्षक प्रथम चरण मार्च पास्ट का संपन्न होगा। द्वितीय चरण 1 साल टूर्नामेंट से गुजरेगी। मुख्य अतिथि महोदय का आगाज कड़ी मेहनत का मौका मिला मार्गदर्शन में उच्चतम स्तर का प्रशिक्षण देने में सफल रहे हैं। इंसान अपनी क्षमता के बहुत छोटे दायरे में जीता है, लेकिन प्रशिक्षक जिन्हें करते हैं और वे अपने शिष्य की योग्यता क्षमता को पहचानते हैं, अपने हुनर एवं आइडियाज से उसका विकास कर सफलता के शिखर की बड़ी महत्ता है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु को गोविंद से भी बढ़कर माना गया है। उच्च स्तर का प्रशिक्षण देने के लिए समस्त प्रशिक्षकों गुरुजनों के प्रति हम बहुत बहुत आभार एवं मध्य से चल निशान डाली परेड पर शपथ ग्रहण की कार्यवाही संपन्न। संविधान के प्रति पुलिस आचरण संहिता के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठा सत्यता निष्पक्षता अस्पृश्यता तथा सांप्रदायिकता की भावनाओं से ऊपर उठकर अनुशासन कर्तव्य परायणता मानव अधिकारों का सम्मान सुरक्षा तथा मानव सेवा मेरा धर्म है।
लिए भी बुनियादी प्रशिक्षण सत्र चलाया जाता है। इस प्रशिक्षण विद्यालय में 81वां नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र दिनांक 15/9/2023 से प्रारंभ हुआ। इस सत्र में कुल 104 नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षण प्राप्त किए, जिनमें जिला सुकमा के 56, बीजापुर के 28, दंतेवाड़ा के 20 नव आरक्षक शामिल हैं। यह प्रशिक्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह 140 प्रशिक्षणार्थियों में से 5 प्रशिक्षणार्थी सीधी भर्ती, 27 प्रशिक्षणार्थी अनुकंपा नियुक्ति, 9 प्रशिक्षणार्थी गोपनीय सैनिक एवं 63 प्रशिक्षणार्थी सहायक आरक्षक से भर्ती होकर आज प्रशिक्षण उपरांत आरक्षक के दीक्षांत समारोह परेड में सम्मिलित हुए हैं। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव में आयोजित 81वें नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र के दीक्षांत परेड समारोह में उपस्थित सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव में आयोजित इस 81वें बुनियादी प्रशिक्षण सत्र में आपने जिस लगन एवं अनुशासन में रहकर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। आज आपने मातृभूमि की रक्षा तथा देश सेवा की शपथ ली है। यह अवसर जीवन में एक बार ही आता है। मुझे विश्वास है कि आप शपथ के एक शब्द का पूर्ण समर्पित भाव, निष्ठा एवं निष्पक्षता से पालन करेंगे। यह शपथ चुनौतीपूर्ण कार्यों के निष्पादन के समय आपको निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप सभी प्रशिक्षण उपरांत शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत हुए। अगली क्रम में नव आरक्षक चिरंजीव साहू, जिला सुकमा। आप स्नातक तक शिक्षा प्राप्त की है आपने। कानून अगला नव आरक्षक सुंदर नाथ, जिला सुकमा। दिनेश कुमार, जिला सुकमा। आपने पुलिस पटना प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नव आरक्षक 56 यादव राम यादव, जिला दंतेवाड़ा। आपने 12वीं तक शिक्षा प्राप्त किया है। निशानेबाजी में आपने कानून में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। महबूब रामनाथ, 12वीं तक की आपकी शिक्षा है। नव आरक्षक रंजन दास, जिला सुकमा। आपकी शिक्षा स्नातक तक है। पुलिस विज्ञान में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। परेड कमांडर चिरंजीव साहू, मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से पुरस्कार प्राप्त करते हुए सत्र का सर्वोत्तम प्रशिक्षणार्थी परेड कमांडर आपको प्रशंसा, मोमेंटो एवं 6000 करके मुख्य अतिथि के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। श्री रमेश एरेवासर, राज्य पुलिस सेवा, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री सुरक्षा रायपुर। श्री लोकेश कसेसर, रक्षित निरीक्षक, जिला राजनांदगांव। लोगों की सुख सुविधा एवं सुरक्षा में अपनी समस्त प्रतिभा को लोकहित में समर्पित करके अपना फर्ज निभाएंगे। दर्शकों का अनुरोध है कि करतल ध्वनि के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं देते ताकि इनके निश्चय मजबूत हो। पूरे उत्साह के साथ समर्पित भाव से अपने कर्तव्य को अंजाम दे सकें। शपथ पूर्वक देश समाज के लिए कार्य कर सकें। हम आशा करते हैं कि आप अपने तैनाती क्षेत्र में अपने हिस्से की जिम्मेदारी बेहतर ढंग से निभाएंगे और नतीजा सामने आएगा। आज पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव में 81वां बुनियादी प्रशिक्षण संपन्न हुआ। उसका पासिंग आउट परेड संपन्न हुआ और इसमें जो 104 कुल रिक्रूट कांस्टेबल हैं जो कि अब आरक्षक हो गए हैं, ये सभी घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र
सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर इन सभी क्षेत्रों से पदस्थ रहे हैं और कई वर्षों से नक्सल उन्मूलन में, नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस विभाग का सहयोग करते आए हैं, जिस कारण से इनको कई गोपनीय सैनिक से और कई सहायक आरक्षक से प्रमोट होकर आरक्षक बने हैं। निश्चित रूप से इस पूरे बैच को ट्रेनिंग करवाना पुलिस अधीक्षक श्री गजेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में पीटी राजनांदगांव में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं उनको और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। साथ में ये जो हमारे पूरे आरसी हैं, जो आरक्षक होकर अपने अपने जिलों में जाएंगे, उनको जो नक्सल उन्मूलन, जो नक्सल विरोधी अभियान है, उसमें निश्चित रूप से अब आगे बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। और साथ में जो इनको प्रोफेशनल दक्ष ज्ञान जो दिया गया है, यहाँ पे जो कानून का इंडोर आउटडोर जो प्रशिक्षण दिया गया है, वो भी इनके भविष्य में जहाँ जहाँ पदस्थ रहेंगे उसमें कार्य करने में बेहतर होगा और पुलिस की छवि बेहतर करने में भी सफल होगा। थैंक यू। किस तरह देश की सेवा करेंगे, इससे पहले आप क्या करते थे? सर, मैं जिला सुकमा का निवासी हूँ। जैसे पहले जब मैं घर में था उस टाइम नक्सली के बकावे में आकर नक्सली संगठन में जुड़कर काम कर रहा था। तो धीरे धीरे जैसे शासन का मुख्य धारा को मैं समझते हुए नक्सली संगठन को छोड़कर पुलिस विभाग में आकर काम करने का मेरा बहुत अच्छा लग रहा है सर। यहाँ पे आने के बाद जैसे अभी नक्सलियों को ख़त्म करने का संकल्प लेकर मैं कुछ अधिकारियों का मार्गदर्शन पे चलने का दृष्टि रखूँगा सर। रवा रविंद्र हूँ सर। ताकि जूदेव, जिला सुकमा। मैं 2007 से 2010 तक का नक्सली संगठन में जुड़कर जनता सरकार स्कूल आश्रम में मैं एक गुरुजी के रूप में मैं पदस्थ था, गोमपाड़ गांव के पहाड़ी के बाजू में। तो मैं उनके अंदरगाम में अगर रहते हैं तो उनके संगुल में फंस के करना ही पड़ता है अंदरूनी क्षेत्र में। तो शहरी क्षेत्र का तो कोई क्या बोलने से सहयोग मिलता ही नहीं है। तो उनके पास रहना है तो उन्हीं का काम करना पड़ेगा। ऐसा हो कि मैं लगभग 8-9 साल मैंने काम उनके साथ किया संगठन में रह के। तो मैं 2016 में मैं उनके संगठन को छोड़कर मैं मुख्य धारा में आकर 2016 में सरेंडर किया। आज मैं आरक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। आज मैं देश के लिए अच्छे मन से लगन के साथ मैं कार्य करना चाहता हूँ। इतना कहकर मैं अपना शब्द सर, वो सभी को मैं कहना चाहता हूँ सर, ये एक बिजनेस है सर। बाकी जो बोले वाले आदिवासी हैं उन पे पूरे संगठन, पार्टी संधा, संगम संधा, चावल संधा, रकम का पूरा संधा करके पूरा हजारों करोड़ों की संख्या में गरीबों का संधा लेकर वो बड़े बड़े सीसी केंद्र कमेटी के पास बेचते हैं। जो छोटे संगठन वालों को तो कुछ नहीं मिलता, गांव वाले सब कुछ संधा कर करके लेके जाते हैं सर। बाकी वो कोई कुछ नहीं कर सकते, मात्र एक बिजनेस बना है सर उनका। मैं इतना ही जानता हूँ कि एक बिजनेस है, कुछ नहीं है, एक धंधा है सर, कोई बदलने वाला नहीं है। सर मेरा नाम मुचाकी जुदेव है सर, जिला सुकमा।